वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि भाई छोटे बच्चे को कैसे हैप्पीली एक फनी वे में खेल खेल में कैसे उसको डेवलप किया जाए, मतलब उसको एक जो सही तरीका होता है पढ़ाने का वैसे कैसे पढ़ाया जाए। क्योंकि हम बहुत बार बोलते रहते कि भाई बच्चों के फ्यूचर का टेंशन है, बच्चों के फ्यूचर के बारे में हम सोच रहे हैं, बच्चे के फ्यूचर के लिए हम काम कर रहे हैं। तो उसको एक सही डायरेक्शन से डेवलप करना भी हमारा काम है, क्योंकि हम ही चाह रहे हैं ना बच्चे का फ्यूचर अच्छा हो। तो फिर ये भी एक उसके फ्यूचर का ही पार्ट है, उसको अच्छे तरह से पढ़ाना, सही तरीके से पढ़ाना। ऐसा नहीं कि भाई उसको फोर्सफुली किसी स्कूल में डालना है और फिर वो स्कूल वाले देखते रहेंगे, वो क्या पढ़ाए वो जाने, वो नहीं है। तो उसको एक जॉयफुल वे से कैसे पढ़ाया जाए कि भाई आपका बच्चा है। अब सबसे पहली बात तो उसको उसको आराम से सोने दो, क्योंकि वो भी बच्चा है, उसका फिजिकल ग्रोथ हो रही है और ब्रेन भी एक फिजिकल ही ऑर्गन है बॉडी का, तो वो भी ग्रो हो रहा है, वो भी डेवलप हो रहा है। तो उसको सोने दो आराम से। उसको एकदम फोर्सफुली उठ 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 स्कूल में जाना है, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसकी इंटेलिजेंस बढ़ाने की कोशिश में आप लग जाओ। आप उसको कुछ सिखाओ मत, बम्बार्डिंग मत करो, फोर्सफुली उसके दिमाग में मत कुछ मत डालो। उसको उसको अच्छे से सोने दो, आराम से उसको सोने दो। वो उठेगा, वो उठने के बाद उसको खेल खेल में, मतलब उसके साथ आप ब्रश करो, उसके साथ आप ब्रश करो, वो भी ब्रश करेगा, अच्छे से ब्रश करेगा। मतलब आप उसको दिखाओ मत, दिखाओ मत कि भाई सॉरी, बोलो मत, बताओ मत, उसको दिखाओ, उसको देखने दो, उसको बढ़िया देखने दो खेल खेल में। मतलब उसको उसके फ्रेंड बन जाओ, मदर रहे या फादर रहे, दोनों भी पेरेंट्स उसके उसको उसको फ्रेंड लगना चाहिए कि भाई मेरे दोस्त है, मैं दोस्तों के साथ खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, काम कर रहा हूँ। जो भी चीज़ें मतलब खेल खेल में हो रही है, पेरेंट्स के साथ उसको ऐसा फोर्स नहीं लगना चाहिए कि भाई वो ऐसा डरने, मतलब वो एकदम डरना नहीं चाहिए कि भाई सुबह, और यार सुबह हो गया, अभी मेरे पापा आएंगे मुझको डांटेंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। उसको एक्साइटमेंट रहनी चाहिए कि अभी पापा आएंगे तो हम खेलेंगे। तो वो वाला एक रिलेशन आपके साथ होना चाहिए कि नहीं तो मम्मी आएगी अभी डांटेगी, मम्मी अभी अभी सुबह 10 बजे 9 बजे हो गए, अभी मुझको स्कूल जाना पड़ेगा। वो उसको फियर नहीं होना चाहिए। जब उसको समझ डेवलप होगी तो आप उसको आराम से एक अच्छे से स्कूल में डाल सकते हैं, लेकिन उसको पहले डेवलप होने के बाद। नहीं तो 2 साल का हो गया, 2.5 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, उसको डाल दिया, वैसा नहीं। उसको आराम से सोने दो, उठने दो, वो उठेगा, वो उसके साथ थोड़ा सा वॉक कर लो, आप उसके साथ ब्रश करो, खेल कूद हंसी मजाक करो। और फिर जो भी मॉर्निंग में जो खाना चाहता है, जो पीना चाहता है, जो भी मतलब अच्छी चीज़ है उसको दो। और उसके बाद खेल खेल में उसको सिखाने की कोशिश करो। उसके लिए आपको भी थोड़ा आपका इंटेलिजेंस बढ़ाना पड़ेगा, चीज़ों को समझना पड़ेगा कि भाई आ, इंसान का माइंड कैसे काम करता है, ब्रेन कैसे काम करता है। वो एक पॉजिटिव वे से, एक अच्छी वे से कैसे कोई आदमी सीखता है, मतलब ऐसा रट्टू पोपट नहीं, समझ के चीज़ों को कैसे सीखता है, वो आपको पहले सीखना पड़ेगा। एक कॉन्शियसनेस क्या होती है, एक बच्चे की कॉन्शियसनेस कैसी होती है, बड़ा आदमी की कॉन्शियसनेस कैसी होती है, वो चीज़ें आपको समझनी होगी। माइंड कैसा होता है, आखिर मतलब आदमी का पर्पस क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, वो चीज़ों को आपको समझना होगा। तो वो बच्चे, वो आप मतलब एक बार उस चीज़ों को आपने समझ लिया तो आप समझ जाओगे कि भाई बच्चे को क्या चाहिए, वो सीखेगा कैसे और क्या क्या सिखाने की उसको ज़रूरत है।
पर्टिकुलर एज में, वो एज में 2 साल के 3 साल के एज में उसको क्या सीखना चाहिए, क्या सीखने की उसको ज़रूरत है। मतलब जो अगर आप बच्चे के साथ बैट बॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, या फिर फुटबॉल खेल रहे हो, या फिर जस्ट एक सिंपली बॉल उसकी तरफ थ्रो कर रहे हो, वो आपकी तरफ थ्रो कर रहा है, तो वो खेल तो रहा ही है, लेकिन वो फिजिक्स भी सीख रहा है, फिजिक्स से सीख रहा है। आप ऐसा मत समझो कि भाई एक स्कूल में डाल दिया, कोचिंग इंस्टीट्यूट में वो बैठ गया और वो वहाँ पे सिखा रहे हैं और वो ऐसा वो करके वो बैठ रहा है वहाँ पे और सीख रहा, नोट्स बना रहा, वही सीखना होगा, वैसा नहीं। वो एक वो भी सीखना होगा, खेल खेल में उसको सिखाओ। उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, जो इंग्लिश लेटर्स होते हैं, उसका उसको इंट्रोडक्शन कराओ। उसका जो ए से जेड तक के सब अल्फ़ाबेट बनाओ। आपके घर में ऑब्जेक्ट्स होते ही होते हैं, और या फिर बाहर से कुछ ऑब्जेक्ट्स परचेस करके लेके आओ, कुछ टॉयज़ लेके आओ, कुछ ऐसी एक्साइटिंग चीज़ें लेके आओ कि जो बच्चा अच्छी तरीके से वो सीख पाएगा। उसको रखो, खेल खेल में रखो, और उसको बताओ। एक बड़ा सा टॉय वाला अब आजकल तो सब मिलता है, मतलब वो स्कूल में उसको 40,000 50,000 का फीस देने के बजाय घर में ऐसी चीज़ें लाओ, प्लेफुल चीज़ें लाओ, ताकि वो सीख भी पाए। मतलब वो जो बड़े बड़े अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं वो लेके आओ, उसको दिखाओ कि भाई उसको खेलो, मतलब टॉयज़ टाइप के फेंको, उसको बताओ ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको एल बोलते हैं, एल से क्या होता है लॉयन, लॉयन कैसे करता है ऊ, ऐसा दिखाओ उसको, वो भी करेगा, वो भी खेलेगा आपके साथ कि भाई हाँ लॉयन कैसे करता है, इसको क्या बोलते हैं, ये क्या है, ये है ओ से क्या होता है, ओ से ऑक्स होता है, ओ से आउल होता है, और भी कुछ चीज़ें होती है, वो दिखाओ, वो लाओ। आप रिसर्च करो घर पे, आप तो आराम से उतना कर ही सकते हो, उतना टाइम आपको निकालना ही पड़ेगा, उसका टाइम, उतना टाइम आपके पास होता भी है, क्योंकि आप बोलते ही हो ना कि भाई जो भी कर रहे हैं हम बच्चे के लिए कर रहे हैं, उसके फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, तो हर चीज़ फिर मतलब उतना तो आप कर ही सकते हो, उसके फ्यूचर के रिगार्डिंग ही वो आप मतलब जॉब में जा रहे हो, उसके फ्यूचर के रिगार्डिंग तो इतनी चीज़ें तो आप कर ही सकते हो, आराम से कर सकते हो। थोड़ा सा रिसर्च करो, कहाँ पे चीज़ें मिलती है, कहाँ पे वो टॉयज़ मिलते हैं, अल्फ़ाबेट्स मिलते हैं, तो आप अल्फ़ाबेट्स उसको सिखाओ कि भाई कभी वो अल्फ़ाबेट उसको दिखाओ, वो अल्फ़ाबेट से कौन सा जो ऑब्जेक्ट है उसका जो नेम है वो कौन से अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है, तो आप उसको वो अल्फ़ाबेट दिखाओ, फिर वो आपको वो ऑब्जेक्ट दिखाएगा। तो वैसे उसको खेल खेल में उसको सिखाओ कि भाई अल्फ़ाबेट्स, वो वहाँ पे जाने के बाद वो रट 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 रट्टू पोपट मत बनाओ कि भाई ये हाथ में लेके रट रहा है रट रहा है रट रहा है, नहीं। वो इमेज उसके दिमाग में पहले बिठाओ, ऑटोमेटिकली उसके हाथ की मसल डेवलप होगी तो वो लिख ही लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कि सात मतलब यहाँ से 30-40 साल पहले की कुछ वैसा होता नहीं था कि भाई ये बुक्स है फिर वो ए निकाल रहा, 1,000 बार ए निकाल रहा, 1,000 बार बी निकाल रहा, वो ऐसा होता ही नहीं था। उसको ऑटोमेटिकली उसके जब ब्रेन में, माइंड में उसकी वो इमेज जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो लिख लेगा। जब उसके हाथ का मसल डेवलप होगा तो वो लिख लेगा, उसका दिन रात उसको वही रटाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिखाने की ज़रूरत है, उसको रटाने की ज़रूरत नहीं है। तो खेल खेल में वो आप सिखा सकते हो, आप उसको नंबर्स उसको सिखा सकते हो, वही सेम टॉयज़ फॉर्म में 1 to 9 एंड 0, वो नंबर आप लेके आओ, ये कितना, वो कितना, मेरे पास कितने चॉकलेट्स हैं, वो फिर आपको वो नंबर निकाल के दिखाएगा। वो नंबर वाला खेल खेलो, खेल खेल में ही तो उसको बताओ, और फिर मतलब कुछ बातों को, कुछ चीज़ों को उसके साथ डिस्कस करो, उसको
वॉक पे लेके जाओ, वहाँ पे चीज़ों को बताओ कि ये है, वहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, ये दुकान है। मतलब वो ऑटोमेटिकली खेल खेल में वो हर चीज़ वो सीख लेगा। उसको वहाँ पे लेके जाने की, बम्बार्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी कोई कला है, ड्राइंग है, कुछ है, उसको चीज़ें दो, वो लिखेगा। मतलब उसको ऑटोमेटिकली उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होगी। नहीं तो आप एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाने के लिए, झटकाने के लिए उसको स्कूल में डाल देते हो। भाई उसको रेडी करो, ज़बरदस्ती से उठाओ, नींद से उसको रेडी करो और स्कूल वैन में डाल के उसको भेज दो। जा रहे भाई, वो देख लेंगे, वो पढ़ा लेंगे, वो पढ़ा लेंगे, उनको क्या पढ़ाना है बस। तो वो वाली चीज़ों से उसका एक जो माइंड है वो अंडर डेवलप्ड रह जाएगा। तो कुछ मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। कुछ छोटे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट लेके आओ, नहीं तो उसका जो ध्यान है, उसका जो इंटेलिजेंस है, वो किसी गलत डायरेक्शन, मतलब वो आप उसको सप्रेस करने की कोशिश करोगे, फोर्स करने की कोशिश करोगे, तो वो गलत डायरेक्शन में जाएगा। वो एस्केप करने के लिए आप उसको मोबाइल, जब बच्चा, हम अभी शिकायत करते कि भाई बच्चा मोबाइल देखता है, मोबाइल देखता है, बच्चा हमारा मोबाइल देखता है, मोबाइल छोड़ता नहीं। तो गलती उसकी नहीं है, गलती आपकी है। आपको ही समझ में नहीं आया कि भाई उसको, मैंने बहुत बार देखा है कि भाई स्टार्टिंग में आप बच्चा खाना नहीं खा रहा, अब आप उसको भूख है नहीं है, मन नहीं है, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा, नहीं पर्टिकुलर टाइम हो गया, आप उसको खिलाओ, उसको खिलाओ। 10 लोग बाहर के खिला रहे तो उसको भी खिलाओ। अब वो खाना नहीं खा रहा तो आप उसको फिर वो मोबाइल आपका दे रहे। अब आप एक बार उसको उसको आपने गलत चीज़ दे दी ना, आप गलत तरीके से उसको हैंडल किया उस सिचुएशन को, कि भाई वो इधर उधर दौड़ रहा है, ये कर रहा, आपको भी समझ में नहीं आ रहा, आप अपने इसमें बिजी हो, क्योंकि आपके भी दिमाग को समझ नहीं आ रहा क्या करना है, आप बेचैन हो, तो आप कुछ चीज़ में लग गए। भाई वो, अब वो इधर उधर शैतानी कर रहा, और आप भी अंदर से चिढ़ रहे हो, तो भाई उसके हाथ में दे दिया है मोबाइल, हाँ ये देख, वो रोने लगा तो ये देख। अब उसको एक बार वो आदत लग गई, अब वो आदत लग गई उसको, मतलब उसका ध्यान भटका, उसको इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिला, एक प्लेजर मिला, तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड मोबाइल की तरफ ही भागेगा। या फिर बहुत बार हम लोग, मतलब पेरेंट्स लोग मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अगर देखेगा कि भाई ये मोबाइल लेके बैठ रहे हैं, तो वो भी ऑब्वियस सी बात है वो आपको इमिटेट करने की कोशिश करेगा, वो भी चाहेगा कि भाई मेरे पास भी मोबाइल हो। तो उसमें बच्चे की गलती नहीं है कि भाई वो मोबाइल ही देखता रहता है, बच्चे की गलती नहीं है, पेरेंट्स की गलती है। मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भी नहीं, वो बच्चे, आजकल के बच्चे मोबाइल ही देखते रहते हैं, मोबाइल छोड़ते नहीं है। उसको कहाँ से पता चला मोबाइल? आपने ही उसको इंट्रोड्यूस करवाया ना मोबाइल से, कि भाई ये ले, हाँ देख। आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम नहीं रहता तो वो क्या, वो किधर से लाएगा इंस्टाग्राम? आपको ही पहले मज़ा आता, मस्त स्क्रॉल कर रहा है वो, हाँ अपने आप ही वो जाता, फिर वो इंस्टाग्राम खोलता, फिर व्हाट्सएप खोलता, और फिर यूट्यूब खोलता, और फिर उसमें वो शॉर्ट्स देखते रहता है अपने आप ही, वो आपको अच्छा लगता है, और फिर वही चीज़ आपको मतलब वो एक नेगेटिव डायरेक्शन में चली जाती है, तो फिर आप उसी चीज़ चिढ़ते हो, फिर उसको डांटते हो कि भाई मोबाइल मत लो, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मोबाइल में हाथ मत लगाओ। गलती आपने ही की, उसको गंदी आदत आपने ही लगाई, और आप ही अभी उसको बोल रहे, तो उससे कोई मतलब नहीं होगा। आपको अपना दिमाग पहले अच्छा करना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा आपको, और तभी जाके आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हो। नहीं तो फिर वही कि अरे बच्चे सुनते नहीं, मोबाइल, आप ही खुद की कब सुनते हो? आपको, आपकी समझ आपको बता रही है कि भाई आपको ये करना चाहिए, अच्छी आदतें लगना चाहिए, मतलब डेवलप करनी चाहिए, बुरी आदतें छोड़नी चाहिए, सुबह उठना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए,
आप कब करते हो? जब आप ही अपनी इंटेलिजेंस की सुनते नहीं हो तो वो क्या सुनेगा फिर? पहले आपको सुनना पड़ेगा, आपको उस कॉन्शियसनेस की बातें सुननी पड़ेगी, इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी लाइफ में, तब जाके वो करेगा। आप यहाँ पे स्क्रॉल कर रहे हो तो वो, और आप चाहते हो कि वो बुक लेके बैठे, वो तो होने से रहा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा, आपको अच्छे पेरेंटिंग करनी है, अच्छे पेरेंट्स बनना है, तो सबसे पहले आपको कॉन्शियसनेस को समझना पड़ेगा, ध्यान को समझना पड़ेगा, लाइफ को समझना पड़ेगा, और आप फिर समझ जाओगे कि भाई हर एक इंसान को लाइफ में क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, फिर उसकी नीड क्या है, उसको क्या चाहिए, बच्चे को क्या चाहिए, वो आपके ध्यान में आ जाएगा। और फिर खेल खेल में आप उसको चीज़ों को सिखा सकते हो। उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि भाई 1 लाख, 1.5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ फीस, 1 करोड़ पर ईयर फीस के भी स्कूल में डालोगे तो जो 4-5 साल के बच्चों को सिखाना चाहिए और जो वो सीख सकता है उतना ही वो सिखा पाएंगे, उतना ही वो सीख पाएगा। या फिर वो मतलब एक रट्टू पोपट बन पाएगा कि भाई यहाँ पे फीस कम है और वहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा है, तो उस स्कूल में बहुत ही अलग कुछ सिखाएंगे नहीं। टॉप से टॉप इंस्टीट्यूट से भी गधे बाहर निकलते हैं, और गए गुजरे स्कूल से भी बड़े बड़े लोग निकल सकते हैं, जो ग्रेट ह्यूमन बीइंग बन के निकलते हैं, बनते हैं लाइफ में, दुनिया बदलने की ताकत रखते हैं। वो छोटे से छोटे स्कूल से भी आ सकते हैं और बड़े से बड़े क्रिमिनल एकदम टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट से, मल्टी नेशनल स्कूल से भी निकल सकते हैं। तो उसका कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। हाँ, अच्छा रोबोट वो बना सकते हैं आप उसको, लेकिन रोबोट को फीड कर दिया आपने प्रोग्रामिंग की भी, गर्दन काटो, तो वो रोबोट तो गर्दन भी काट देगा। उसके पास थोड़ी समझ है कि भाई क्या करना, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, उसके पास थोड़ी समझ है। जैसा उसको आप उसके दिमाग में डालोगे तो वो वैसा करेगा। आपने उसको दिमाग में डाल दिया कि भाई सब कुछ ये जो तेरी पढ़ाई चालू है पैसा कमाने के लिए चालू है, तो वो रोबोट फिर पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर लेगा, क्योंकि उसको आपने बता के रखा है कि भाई सब कुछ जो भी चालू है पैसा कमाने के लिए ही चालू है, पैसा इज़ इम्पोर्टेंट। तो वो फिर ठीक है भाई, पैसा इंपॉर्टेंट है, जो अल्गोरिदम उसके अंदर फीड किया है, जो भी डेटा उसके अंदर फीड है, तो उसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके वो अपने आप वो वे ढूंढ लेगा कि भाई ठीक है पैसा। फिर आप कंप्लेंट मत करो कि भाई ये गलत डायरेक्शन में चला गया, नहीं, उसके फंडामेंटल्स ही गलत है, उसके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उसको उसको मौका दो लाइफ को समझने का, और जो बेसिक बेसिक चीज़ें, फंडामेंटल चीज़ें आराम से आप उसको सिखा सकते हो घर पे। कुछ उसको 2-4 साल में, 3 साल में, 5 साल में एकदम एकदम क्लोज्ड एनवायरनमेंट में या फिर एक सेट पैटर्न में डालने की उसको ज़रूरत नहीं है। उसको डेवलप होने दो, आराम से आप उसको धीरे धीरे हंसते खेलते उसको चीज़ें सिखा सकते हो। टॉयज़ के हेल्प से उसको सिंपल सिंपल कैलकुलेशन सिखा सकते हो। 5 साल के बच्चे से आप कुछ रॉकेट साइंस पढ़ने की उम्मीद नहीं रख सकते हो, या फिर बड़े बड़े लॉ पढ़ेगा वो, मोशंस ये वो नहीं, वो सीखे, वो सीख रहा ही है। वो जो खेल रहा है, कूद रहा है, ऐसा कर रहा हो, वैसा कर रहा हो, वो फिज़िक्स के लॉ ही है। जस्ट वो एक बुकिश फॉर्म में उसने नहीं सीखे, लेकिन कॉन्सेप्ट वो सीख रहा है, वो डेवलप हो रही है। तो ऑटोमेटिकली जितनी उसकी समझ डेवलप होगी तो ऑटोमेटिकली वो भी बुकिश लैंग्वेज भी अच्छे से पकड़ पाएगा। तो उसको धीरे धीरे अल्फ़ाबेट्स के इंट्रोडक्शन करवाओ, उसके छोटे छोटे कैलकुलेशन, वो भी प्लेफुल वे से। ऐसा एक बुक पे ऐसा लिख के मत बताओ 2-3, बम्बार्डिंग मत करो, प्लेफुल वे से, प्लेफुल वे से। मतलब खा भी रहे हो तो उधर खा, मतलब खाते टाइम भी कुछ ना कुछ ऐसा
जो कि उसको एजुकेशनल निकल के आना चाहिए कि भाई ग्लास है, ग्लास में पानी है, पानी कितना है, कितनी क्वांटिटी है, नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हैं, नंबर ऑफ प्लेट्स कितने हैं, उसमें उसमें नंबर ऑफ चपाती रोटी कितनी है, क्या है, वहाँ से आप निकल के ला सकते हो। हर खेल कूद में, घर में, हर तरह से उसको सिखा सकते हो, उसकी इंटेलिजेंस डेवलप कर सकते हो। और फिर उसको फोर्सफुली स्कूल में डालने की ज़रूरत क्या है? 2 घंटा 3 घंटा अच्छे से उसके साथ खेल के भी आप ये बहुत सारी चीज़ें उसको सिखा सकते हो। उसको कुछ फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो मोबाइल का जो है कि भाई मोबाइल छोड़ते नहीं बच्चे, मोबाइल देखते रहते, रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लो। आपके वजह से उसको वो मोबाइल उसके हाथ आया, आपके आपके ही मोबाइल में वो ऐप आपने उसको दिखाया स्टार्टिंग में कि आप उसकी वो उस हरकत की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, तो उसको भाई किसी भी तरह से थोड़ा उसका ध्यान भटका के रखो, उसको शांत रखो, तो आपने उसके हाथ में मोबाइल दे दिया। तो अब मोबाइल दे दिया तो उसको उसकी लत लग गई, उसकी चटक लग गई, तो वो अभी उसको देखना चाहता है बार 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 बार। तो आपको मोबाइल से ऊंचा कुछ उसको देना चाहिए। जब आप वो दोगे तो ऑटोमेटिकली वो उसका मन उसमें लगेगा और सीखेगा, एक प्लेफुल वे से सीखेगा।